अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जरा एक पल के लिए दुनिया के शोर से दूर हो जाओ और अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करो। क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कोई रो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रूह किसी अंधेरी कोठरी में कैद है और सलाखों के पीछे से चीख रही है? आज हम में से किसका दिल जख्मी नहीं है, किसकी आंखें नम नहीं है? कोई अपनी गरीबी और तंगदस्ती के अंधेरे कुएं में पड़ा सिसक रहा है, कोई लाइलाज बीमारी के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहा है, किसी का घर जहन्नुम बना हुआ है तो कोई अपनी ही औलाद के हाथों जलील हो रहा है। हम सब एक ऐसे बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं जिस पर हमारी बदकिस्मती का एक बहुत बड़ा और जंग लगा हुआ ताला लटका है। हम उस दरवाजे को पीटते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम तहज्जुद में उठकर हाथ फैलाते हैं, हम मज़ारों पर जाकर चादरें चढ़ाते हैं, हम हर वह वजीफा पढ़ते हैं जो कोई हमें बताता है, मगर वह दरवाज़ा नहीं खुलता। रहमत की वह ठंडी हवा हम तक नहीं पहुंचती जिसके लिए हम तरस रहे हैं। हमारी दुआएं हमारे होठों से निकलती हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं, और फिर जब थक हार कर हम गिर जाते हैं तो हमारे दिल में एक बहुत मनहूस ख्याल आता है। शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है, तेरा रब तुझसे नाराज है, तेरी किस्मत में ही अंधेरा लिखा है, छोड़ दे यह दुआएं, तेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐ मेरे टूटे हुए दिल वाले दोस्त, ठहर जा, शैतान की यह बात मत सुनना। तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, तेरे नसीब में अंधेरा नहीं लिखा है। आज मैं तुझे एक ऐसी हकीकत बताने आया हूं जो तेरी रूह को झकझोर देगी। आज मैं तुझे उस बारगाह में लेकर चलूंगा जहां मायूसी का गुजर नहीं है। यह वह बारगाह है जो बगदाद में है। यह वह दरबार है जहां सुल्तान उल औलिया, पीराने पीर दस्तगीर महबूब ए सुभानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का राज चलता है। वह हस्ती जो जमीन पर बैठकर अर्श के मामले ऐसे देख लेती थी जैसे हम अपने हाथ की लकीरें देखते हैं। हुजूर गौसे आजम ने अपनी बातिनी अंदर की नजर से हम गुनाहगारों के दिलों का हाल देखा और एक ऐसा राज खोला जो सदियों से छुपा हुआ था। आपने फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, तुम जमाने से शिकायत मत करो, तुम अपनी तकदीर का रोना मत रो। सच तो यह है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब की रहमत के बीच कोई दीवार नहीं है, मगर तुमने खुद अपने हाथों से अपनी रूह पर 3 ऐसे खौफनाक ताले लगा लिए हैं जिन्होंने रहमत के दरवाजे को बंद कर दिया है। जब तक यह 3 ताले नहीं टूटेंगे तुम सर पटक कर मर जाओगे, मगर तुम्हारी किस्मत का दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन से हैं वह 3 ताले और कैसे गौसे आजम ने लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाया? आओ बगदाद की उस नूरानी मजलिस में चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि यह ताले कैसे लगते हैं और कैसे टूटते हैं। सुनो वह पहला वाकया जो तकदीर के पहले और सबसे आम ताले को बेनकाब करता है। यह ताला है छुपकर किए गए गुनाहों का काला जंग। हुजूर गौसे आजम की मजलिस लगी हुई थी, हजारों का मजमा था। उस मजमे में एक शख्स अक्सर आया करता था। वह देखने में बहुत बड़ा अल्लाह वाला लगता था। चेहरे पर नूरानी दाढ़ी, माथे पर सजदों का गहरा निशान, हाथ में तस्बीह और लिबास बिल्कुल सफेद और साफ सुथरा। वह हमेशा मजलिस में सबसे आगे बैठता। जब गौसे आजम अल्लाह के अजाब का जिक्र करते तो वह जोर जोर से रोता और आहें भरता। लोग उसे देखकर रश्क करते कि काश हम भी इतने नेक होते, मगर पीराने पीर की नजर तो जाहिर को नहीं, बातिन को देख रही थी। एक दिन भरी मजलिस में जब वह शख्स आगे बैठा रो रहा था, अचानक गौसे आजम के चेहरे पर जलाल आ गया। आपने उसकी तरफ उंगली उठाई और एक ऐसी बात कही कि पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। आपने फरमाया, ऐ सफेद कपड़ों वाले, तू अपने बाहरी जिस्म को तो बहुत इत्र लगाकर और चमका कर आया है, मगर मेरी नजर देख रही है कि तेरे सीने के अंदर एक मुर्दा सड़ा हुआ काला कुत्ता बैठा है जिसकी बदबू से फरिश्ते भी दूर भाग रहे हैं। वह शख्स कांप उठा, उसका रंग पीला पड़ गया। गौसे आजम ने फरमाया, तू लोगों के सामने तो वली बनता है, मगर जब तन्हाई में होता है तो वह गंदे गुनाह करता है जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाए। फिर आपने पूरी मजलिस को मुखातिब करके फरमाया, याद रखो, जब बंदा छुप कर गुनाह करता है, चाहे वह बदनिगाही हो, गीबत हो या किसी का दिल दुखाना हो, तो हर गुनाह के साथ उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है। धीरे धीरे यह काले नुक्ते पूरे दिल को घेर लेते हैं और दिल पर लोहे की तरह जंग लग जाता है। फिर जब यह जंग लगा हुआ दिल लेकर बंदा दुआ मांगता है
तो उसकी दुआ उस परिंदे की तरह होती है जिसके पर काट दिए गए हों। वह तड़पती है, फड़फड़ाती है, मगर जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाती। ऐ मेरी आवाज सुनने वाले, जरा अपना गिरेबान झांक, कहीं हम भी तो उसी शख्स की तरह नहीं हैं। बाहर से नेक और अंदर से गुनाहों की जंग से भरे हुए हम जिस जबान से दिन भर झूठ बोलते हैं और गालियां देते हैं, शाम को उसी जबान से या अल्लाह रहम कर कहते हैं। हम जिन आंखों से दिन भर मोबाइल पर बेहयाई देखते हैं, उन्हीं आंखों से रात को रहमत के सपने देखते हैं। यह गुनाह का जंग वह पहला ताला है जिसने आज हमारी तकदीर को जकड़ रखा है। जब तक यह साफ नहीं होगी, कोई वजीफा काम नहीं करेगा। अब सुनो उस दूसरे ताले की दास्तान जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। यह वह ताला है जो बड़ी से बड़ी इबादत को भी राख का ढेर बना देता है। यह ताला है हराम का एक लुकमा। गौसे आजम के मदरसे में एक नौजवान तालिबे इल्म था। वह बहुत ज़हीन और इबादत गुजार था। पूरी पूरी रात जागकर नफिल पढ़ता, दिन में अक्सर रोजा रखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक रूहानी नूर था। गौसे आजम उसे बहुत अजीज रखते थे। फिर एक दिन एक अजीब माजरा हुआ। वह नौजवान सुबह के वक्त गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर आज उसका वह नूरानी चेहरा बुझा बुझा सा था। आंखों की वह चमक गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते हुए दिए को फूंक मारकर बुझा दिया हो। गौसे आजम ने उसे देखा और आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने उसे झिड़कते हुए फरमाया, दूर हो जा मेरे सामने से। आज तेरे अंदर से मुझे वह पाकीज़गी नहीं बल्कि दुनिया की गंदी बदबू आ रही है। वह नौजवान रो पड़ा, कदमों में गिर गया। हुजूर, मुझसे क्या खता हुई? मैं तो वही हूं, मेरी इबादत भी वही है। सरकार गौस-ए आजम ने फरमाया, तेरी इबादत वही होगी मगर तेरा पेट वही नहीं रहा। याद कर, कल रात तूने कहां खाना खाया था? नौजवान ने कांपते हुए बताया कि कल रात मैं एक अमीर आदमी की दावत में गया था। गौस-ए आजम ने फरमाया, बस वही तेरी तबाही का कारण बना। उस अमीर की कमाई में सूद और हराम शामिल था। तूने अनजाने में ही सही मगर हराम का एक लुकमा अपने हलक से नीचे उतारा। उस एक लुकमे ने तेरे दिल की दुनिया अंधेरी कर दी। तेरी बरसों की इबादतों का नूर एक पल में जाया हो गया। सोचो मेरे दोस्तों, एक वली का शागिर्द, रात भर इबादत करने वाला, सिर्फ एक हराम लुकमे से अपनी रूहानियत खो बैठा, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? आज हम परवाह ही नहीं करते कि पैसा कहां से आ रहा है। सूद का पैसा, रिश्वत की कमाई, किसी यतीम या मजदूर का हक मारा हुआ माल, सब हमारे पेट में जा रहा है। हम अपने बच्चों को हराम खिलाकर पाल रहे हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे नाफरमान हो गए, घर में बरकत नहीं है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। अरे नादान, तू जहर खाकर शिफा की उम्मीद कर रहा है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जिस जिस्म का गोश्त पोश्त हराम माल से बना हो, उस जिस्म की कोई दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वह काबा के गिलाफ को पकड़कर ही क्यों न रोए। यह हराम लुकमा तकदीर का सबसे मजबूत ताला है। और अब सुनो, तीसरा और आखिरी ताला। यह ताला सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, क्योंकि यह उन लोगों को लगता है जो खुद को बहुत पक्का मोमिन समझते हैं। यह ताला है गफलत और शक का ताला। एक बार एक बड़ा ताजिर बगदाद में आया। उसका करोड़ों का कारोबार था जो अचानक डूबने लगा था। वह बहुत परेशान था, सर पर कर्ज का पहाड़ था। वह रोता हुआ गौसे आजम के दरबार में हाजिर हुआ और फरियाद करने लगा, या शेख, मेरे लिए दुआ करें, मैं बर्बाद हो रहा हूं। मैं दिन रात अल्लाह से मांगता हूं कि या अल्लाह, तू ही राजिक है, तू ही देने वाला है, मेरी मदद कर, मगर कोई रास्ता नहीं निकलता। गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा और आपके चेहरे पर एक अफसोस भरी मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, ऐ शख्स, तू झूठ बोलता है। वह ताजिर हैरान रह गया। आपने फरमाया, तेरी जबान तो कह रही है कि अल्लाह राजिक है, अल्लाह देने वाला है, मगर तेरा दिल तेरी जेब में रखे हुए उन आखिरी चंद सोने के सिक्कों पर भरोसा कर रहा है जिन्हें तू छुपा कर लाया है। तुझे अपने रब से ज्यादा उन सिक्कों पर यकीन है कि शायद यही मुझे बचा लेंगे। गौसे आजम ने फरमाया, तेरा दिल अल्लाह से गाफिल है और सबसे बड़ी बात, तुझे मांगते वक्त भी शक है। तेरे दिल के किसी कोने में यह शैतानी वसवसा है कि पता नहीं अल्लाह मेरी सुनेगा भी या नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। याद रख, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता है। अगर तू यह गुमान लेकर मांगता है कि शायद मिले शायद न मिले, तो तुझे कभी नहीं मिलेगा। यह शक का ताला तेरी उम्मीद की जड़ों को काट देता है।
आज हमारा भी यही हाल है। हम दुआ मांगते हैं मगर यकीन नहीं होता। हम वजीफा पढ़ते हैं मगर भरोसा डॉक्टर और वकील पर ज्यादा होता है। जब तक यह दो रंगी चाल रहेगी, तकदीर का दरवाजा बंद ही रहेगा। तो अब क्या करें? दिल गुनाहों से काला हो चुका है, पेट में हराम जा चुका है, यकीन डगमगा चुका है। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या हम हमेशा इसी अंधेरी कैद में रहेंगे? सुनो और अपने तड़पते हुए दिल को थाम कर सुनो। जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है, ठीक उसी वक्त बगदाद से एक नूरानी हाथ आगे बढ़ता है। गौसे आजम पीराने पीर पुकार कर कहते हैं, ऐ मेरे टूटे हुए दिल वाले मुरीद, घबरा मत, मायूस मत हो। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हैं, तो मेरे रब की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप फरमाते हैं कि इन लोहे के तालों को तोड़ने के लिए मेरे पास एक मास्टर चाबी है। वह चाबी क्या है? वह चाबी है सच्ची तड़प वाली तौबा और पीरे कामिल का दामन। याद रखो वह वाकया जब एक मशहूर चोर जो पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, पुलिस से बचता हुआ भागते भागते अचानक गौसे आजम की मजलिस में आ गिरा। वह पसीने में तर था, सांस फूल रही थी। उसे लगा आज तो मारा गया। मगर जैसे ही उसकी नजर मसनद पर बैठे हुए सुल्तान उल औलिया के नूरानी चेहरे पर पड़ी, गौसे आजम ने अपनी वह विलायत भरी नजर उठाई और उस चोर की आंखों में देखा। सिर्फ एक नजर। उस एक नजर की तासीर ने उस चोर के दिल की दुनिया बदल दी। बरसों पुरानी गुनाहों की जंग एक पल में पिघलकर आंखों से आंसू बनकर बह निकली। वह वहीं चीख मारकर रो पड़ा। उसने सच्चे दिल से तौबा की और जब वह मजलिस से उठा तो वह चोर नहीं था, जमाने का एक बहुत बड़ा वली बन चुका था। है मेरी आवाज सुनने वाले, अगर तू भी अपनी बंद तकदीर से तंग आ चुका है, अगर तू भी इन तालों को तोड़ना चाहता है, तो आज की रात जब सब सो जाए, उठ, वजू कर और अपने उस मालिक के सामने सजदे में गिर जा। बहुत जीली गफलत की जिंदगी। अब बस कर, रो अपने गुनाहों पर, बहा अपनी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू, क्योंकि जो ताले लोहे के हथौड़ों से नहीं टूटते, वह गुनाहगार की आंखों से निकले हुए 2 बूंद गर्म आंसुओं से पिघल जाते हैं। और फिर अपना हाथ बगदाद की तरफ बढ़ा दे, कह दे, या गौसे आजम, मैं हार गया हूं, मेरे ताले मुझसे नहीं खुलते, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। अब आप ही अपने उस दस्तेगीर हाथ से मेरी बिगड़ी बना दीजिए। आप ही मेरे लिए मेरे रब से सिफारिश कर दीजिए। यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी तड़प सच्ची होगी तो वह बगदाद वाला दूल्हा आज भी तुम्हारी मदद को पहुंचेगा और रहमत के वह दरवाजे जो मुद्दतों से बंद थे, तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाह हम सबको सच्ची समझ और गौसे आजम की सच्ची गुलामी अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज हमने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी उन 3 खौफनाक तालों की हकीकत सुनी जो हमारी तकदीर को जकड़ लेते हैं। हमने वह रूहानी दास्तानें सुनी जिन्होंने पत्थर दिलों को भी मोम कर दिया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें आज हम सब ने अपना अपना चेहरा देखा है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल पर जरा सी भी दस्तक दी है, अगर आपकी आंखों में शर्मिंदगी या उम्मीद का एक भी आंसू आया है, तो समझ लीजिए कि गौस ए आजम की नजर ए करम आप पर हो गई है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस रूहानी पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। न जाने कितने लोग हैं जो अपनी बंद किस्मत का रोना रो रहे हैं और मायूस हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा भटके हुए दिलों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसकी आप फिक्र करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई तकदीर जगाने का जरिया बन जाए। ऐसी ही रूहानी, इस्लामी और जिंदगी बदल देने वाली दास्तानों और वलियों की तालीमात से जुड़े रहने के लिए अपने इस चैनल सूफी तालीम को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा यह रूहानी रिश्ता हमेशा बना रहे। और आखिर में मैं उस परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाता हूं जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते। ऐ मेरे मालिक, ऐ दिलों के भेद जानने वाले, तेरा यह बंदा जो इतनी देर से तेरी और तेरे महबूबों की बातें सुन रहा था, जिसने अपना वक्त निकालकर इस नसीहत को सुना है, ऐ अल्लाह इसके सीने को नूरे ईमान से भर दे, इसके दिल पर लगी गुनाहों की जंग को साफ फरमा दे, इसे हराम से बचने और हलाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन,
आज इस सुनने वाले ने जिस उम्मीद के साथ यह वीडियो देखी है, इसके दिल में जो भी जायज तमन्ना मचल रही है, चाहे वह रिज्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो या रूहानी सुकून की, गौसे आजम पीराने पीर के सदके इसकी हर उस जायज तमन्ना को पूरा फरमा दे। इसके नसीब के तमाम बंद दरवाजे खोल दे और इसे दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी रूहानी दास्तान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।